अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, चीनी फ़ौज ने लद्दाख में तबाही मचा दी। इंडियन फ़ौज पर क़यामत बर्पा हो गई। भारतीय जंगी टैंक्स और मिसाइल बॉर्डर पर पहुंच गए। भारत का मिग तैयारा चीन ने तबाह कर दिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि चीनी फ़ौज ने लद्दाख में इस वक्त तबाही मचाई हुई है। इंडियन फ़ौज पर क़यामत सुगरा का मंजर। भारतीय जंगी टैंक्स इस वक्त बॉर्डर पर हैं। कहा जा रहा है कि भारत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में एक तो भारतीय फ़ौजियों का अगवा किया, दूसरी जानिब जंगी टैंक्स और मिसाइल भारत के ख़िलाफ़ तैनात कर दिए हैं। और कहा जा रहा है कि भारत का जंगी तैयारा जो कि चीन की सरहद पर तैनात किया था भारत ने, और वो गश्त कर रहा था मामूल के मुताबिक, लेकिन जब वो चीनी सरहद के थोड़ा सा 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर अंदर गया तो चीन ने मिसाइल फायर करके वो जंगी तैयारा तबाह कर दिया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि भारत और चीन के रिश्ते इंतहाई सख्त दिखाई देते हैं। कहा जा रहा है कि लद्दाख में भारतीय फ़ौज के कुछ ऑफिसर और सिपाही लापता हो गए। इन फ़ौजियों को चीनी फ़ौज ने अगवा किया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने धमकी दी है कि इन फ़ौजियों को पहाड़ पर खड़ा किया हुआ है और वो इनको नीचे फेंक देंगे, जिससे काफ़ी नुकसान होगा। और कहा जा रहा है कि भारत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में अगवा भारतीय फ़ौजियों को पहाड़ से नीचे फेंकने की धमकी दी है। खारजा अमूर की माहिर आरती टीको सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लद्दाख में भारतीय फ़ौज के कुछ सिपाही और ऑफिसर्स लापता हो चुके हैं। इन फ़ौजियों को चीनी फ़ौज ने अगवा किया। अगर PLA ने उनको पहाड़ से नीचे फेंका तो बहुत नुकसान होगा। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा है कि लद्दाख में भारतीय फ़ौज के कुछ ऑफिसर्स और सिपाही लापता हो गए। इन फ़ौजियों को चीनी फ़ौज ने अगवा किया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि दूसरी बात यह है कि कमांडिंग ऑफिसर की चीन के एक मकामी कमांडर से मुलाकात हुई थी। रात को जो वाक़या हुआ, इस कमांडर को मार दिया गया है जो दिन में बातचीत कर रहा था। तफसीलात के मुताबिक लद्दाख में चीन और भारतीय फ़ौज के दरमियान सूरत हाल कशीदा हो चुकी है, जिसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर गलवान वादी में भारत और चीनी फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। इस दौरान भारतीय फ़ौज के कर्नल समेत 2 जवान हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक कशीदा सूरत हाल के बाद भारत और चीन के फ़ौजी हकाम के दरमियान सूरत हाल मामूर पर लाने के लिए मुज़ाकरात आज भी जारी हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक भारतीय फ़ौजियों ने 2 बार सरहद की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है और कहा जा रहा है कि ऐसी खिलाफ वर्जी बाहर देखने में नहीं आई। दूसरी जानिब भारतीय फ़ौज के ज़राए के मुताबिक भारत के 34 से ज़ायद फ़ौजी भी लापता दिखाई देते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन को इंडिया से अलग करता है। वादी गलवान का मुतनाज़ इलाका अक्साई चीन में है। गलवान वादी और लद्दाख और अक्साई चीन के दरमियान हिंद चीन सरहद के करीब वाक़ है। इंडिया और चीन दोनों अक्साई चीन पर अपनी मलकियत का दावा करते हैं। ये वादी चीन में जनूबी संगियांग और इंडिया में लद्दाख तक फैली हुई है। लद्दाख में भारतीय फ़ौजियों की हलाकत के बाद मोदी सरकार शदीद तनकीद की ज़द में आ चुकी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत इस वक्त पूरी तरह बौखला जगह है और भारत पर आला ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ देखने में आ रही हैं। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि चीन ने कहा है कि भारत बाज नहीं आ रहा तो भारत को इबरत का निशान बनाएंगे। इसके अलावा चीन ने भारत को पेंगोंग, गलवान, तस्सू झील के इलाकों में भी कारी ज़रबें लगाना शुरू कर दी हैं। भारतीय फ़ौज को अपने कदम उखाड़ने पर मजबूर कर दिया है। जंग की सूरत हाल का भारत और चीन के ताल्लुकात पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा।
اور یہ تنازع ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع کئی دہائیوں پرانا دکھائی دیتا ہے۔ 2020 میں گلوان وادی میں چین اور بھارت کے درمیان خطرناک ترین جنگ کے بعد دنیا کی توجہ اس سرحدی تنازع پر مرکوز کر دی تھی۔ ان جھڑپوں میں دونوں ممالک کو جانی، مالی، دفاعی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد سے یہ تنازع دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی کا باعث بنا ہوا ہے۔ پینگونگ جھیل، گلوان وادی، تسو جھیل، فنگر 5، فنگر 8، فنگر 7، فنگر 6، فنگر 9 تک بھارت اور چین آمنے سامنے ہیں اور چین فنگر 9 سے پیچھے ہٹا دیا ہے۔ بھارت کو ان علاقوں میں فوجی موجودگی اور دفاعی پوزیشنز برقرار رکھنا دونوں ممالک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین نے حالیہ مہینوں میں اپنی فوجی دستوں کو بڑی تعداد میں لداخ کے علاقوں میں تعینات کیا ہے۔ چینی فوجی اس وقت بھارت کے خلاف میدان میں ہیں۔ ان کے ساتھ جدید ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کی بڑی مقدار موجود ہے۔ چین کی یہ فوجی نقل و حرکت بھارت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ وہ لداخ میں اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ بھارت نے بھی چین کی اس نقل و حرکت کا جواب دینے کے لیے اپنی فوجی تعداد میں اضافہ کیا ہے اور لداخ کے علاقوں میں فوجی ساز و سامان بھیجا ہے۔ بھارتی فضائیہ اور زمینی افواج کو مکمل تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پینگونگ جھیل کے علاقوں میں چینی فوج نے بھارتی فوج پر کاری ضربیں لگائی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ چینی فوج نے بھارتی افواج کو جھیل کے اسٹریٹجک مقامات سے پیچھے دھکیل دیا ہے اور اس وقت یہ علاقہ مکمل طور پر چین کے کنٹرول میں ہے۔ وادی گلوان میں ایک بار پھر چینی اور بھارتی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ چین نے یہاں بھی بھارتی فوج کو کاری ضربیں لگائیں، کئی اہم فوجی ٹھکانوں پر قبضہ کر لیا۔ تسو جھیل کے علاقے میں بھی چینی فوج نے بڑی کارروائی کی، بھارتی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ چینی فوجیوں نے اس علاقے میں کئی اہم پلوں اور سڑکوں کو تباہ کیا۔ بھارتی فوج چینی حملوں کا مقابلہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ کوششیں بے سود نظر آ رہی ہیں اور جدید ہتھیاروں کی وجہ سے بھارتی فوج کے لیے اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے۔ چین نے حالیہ جھڑپوں میں اپنے جدید ترین ہتھیاروں، فوجی ساز و سامان کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ چین کے پاس جدید ترین ڈرونز، میزائل سسٹمز، ٹینکس ہیں جنہوں نے بھارت کی دفاعی پوزیشن کو شدید ترین نقصان پہنچا دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چین نے اپنے فضائی اور زمینی افواج کا مشترکہ استعمال کرتے ہوئے بھارت پر حملہ کیا۔ چینی فضائیہ نے بھارتی فوجیوں کی نقل و حرکت کو محدود کیا۔ زمینی افواج نے حملوں میں بھارتی افواج کو پیچھے ہٹنے پر بھی مجبور کر دیا ہے۔